जी नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जगदीप जी। गुरुजी हैं बीओ सांपला और ये अपने रिलेटिव को लेके मेरे पास आए थे। उसी संदर्भ में आपका अनुभव जानना चाहूंगा सर। डॉक्टर जगदीप जी, जिस रिलेटिव को मैं लेके आया, रिलेटिव के बेटे को, हम्म। वो पिछले कई सालों से बुरी संगत में जाके नशे का आदी हो चुका था। उसने, जैसा उन्होंने बताया, दुनिया का हर नशा कर रखा था। अच्छा। और एक आम कॉन्सेप्ट थे कि ये नशे एक बार अगर आदमी कर ले तो इनको छोड़ नहीं सकता। जी सर। वो ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास गए, साइकेट्रिक के पास गए, तो उन्होंने लगातार 3 साल तक उससे इलाज करवाया। अच्छा जी। उससे कुछ राहत तो मिली, लेकिन उसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा रहे। अच्छा। साइड इफेक्ट के रूप में वो सभी डिप्रेशन, बच्चा भी डिप्रेशन में चला गया और परिवार भी चला गया। अच्छा सर। उसके साथ साथ उसके शरीर में जकड़न पैदा हो गई, हाथों और पैरों में इतनी ज्यादा जकड़न थी, कुछ चलने में भी मुश्किल महसूस करते थे। ऊपर आना भी थोड़ा सा हाँ। कठिनाई से आया करते हो। उसके बाद आपके बारे में पता चला तो आपके पास आए। आपके पहले स्पीच से ही उनको ऐसा आभास हुआ कि मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। आपका एक मोटिवेशनल स्पीच था। उसके बाद जो ही आपने अपना ट्रीटमेंट शुरू किया नेचुरोपैथी के माध्यम से, भाई उनके नमक मिर्च को छुड़वाया, जो उन्होंने कभी नहीं छोड़ा था, लेकिन आपके कहने के बाद छोड़ दिया। खाने में बदलाव किया, फलाहार पर आए, उसके बाद रसाहार पर आए। उसके बाद आपने जो पेट खाली करने का तरीका बताया डेली, उसके सिवाय जो आपकी एक जादुई सुई है अच्छा जी। जिसने ऐसा करिश्मा दिखा, देखो उससे पहले उन्होंने स्पष्ट बता दिया था कि मैं सिरिंज का भी प्रयोग करता हूँ। अच्छा। अब उस सिरिंज की जगह जो आपकी जादुई सिरिंज है, उसने उस सिरिंज को भी चटवा दिया, पेट को भी खाली कर दिया, और आज वो बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है। यहाँ तक कि भाग दौड़ भी करता है और उसके शरीर में कहीं भी कोई जकड़न नहीं है। बच्चा नॉर्मल है और अपनी पढ़ाई और दूसरे काम सामान्य रूप से करता है। अब मुझे भरोसा हो चला कि कोई भी आदमी किसी भी उम्र का हो, अगर कितना भी पुराना नशे का आदी हो या डिप्रेशन का हो, अगर वो आपके पास आ जाए और आपके माध्यम से ट्रीटमेंट ले तो 100% सफल हो जाएगा, ऐसा मेरा भरोसा है। और इसके लिए उनका पूरा परिवार, और क्योंकि वो मेरे परिचित थे, तो मैं भी आपका दिल से आभारी हूँ। उम्मीद है कि आप समाज के लिए ये सब चीजें करते रहेंगे। धन्यवाद। जी गुरु जी, बहुत बढ़िया। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, जो मनोरोग है ना, शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक जो दोष हैं, वो नेचुरोपैथी में, योग में पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। वास्तव में तो शरीर का निर्माण भोजन से होता है सर। भोजन बदलने से सभी बीमारियों में लाभ मिलता है। बशर्ते थोड़ा सा इंद्रियों पे कंट्रोल करना होता है, थोड़ा सा समझदारी के साथ चलना होता है और आपस में सिद्धांतों को कोरिलेट करके चलना होता है सर। जो व्यक्ति थोड़ा सा सतोगुणी प्रवृत्ति को संभाल करके चलता है, वो बीमारी चाहे कुछ भी है, प्रत्येक परिस्थिति में लाभ मिलता है। कोई रोग जल्दी ठीक होने का है, कोई थोड़ा सा समय लगने का है। उदाहरण के लिए रोग चाहे कोई भी है, कुछ रोग तो ऐसे हैं जो एक दिन में ठीक हो जाते हैं, कुछ रोग ऐसे हैं जो 1 साल ले लेते हैं। वास्तव में अपनी प्रकृति, स्थिति और सामर्थ्य को समझ करके डॉक्टर और रोगी दोनों प्रयास करते हैं तो परिणाम हमेशा सकारात्मक ही होते हैं सर। डॉक्टर साहब, मैं इसमें एक बात और ऐड करना चाहूँगा। ये सही है कि नेचुरोपैथी में इस तरह की सारी चीज़ें हैं, सारे फायदे हो सकते हैं, लेकिन इसका ज्ञान शायद सबके पास नहीं है। जो ज्ञान आपके पास है, जिस माध्यम से आप ट्रीटमेंट करते हो, उसका जो फल मिलता है, उससे नेचुरोपैथी की प्रगति भी हो रही है और लोगों का विश्वास भी बढ़ा है, उनको सफलता भी मिल रही है। यहाँ पे एक और छोटी सी बात मैं आपको कहना चाहूँगा सर। हम निजी स्वार्थों से ऊपर उठ के काम करते हैं ना, तो परिणाम अच्छे मिलते हैं। मैं समझता हूँ कि किसी भी लाइन में क्यों ना चले जाएं, प्रत्येक व्यक्ति अपने छोटे छोटे स्वार्थों में धस करके काम करता है। यदि रोगी को उपचार कम से कम दिया जाए, स्ट्रिक्ट दिया जाए, जो जरूरी है वही दिया जाए, तो लाभ मिलता है। उपचारों की प्रक्रिया में रोगी को उलझा दे तो उससे भी जीवनी शक्ति का ह्रास होता है। डॉक्टर साहब, मैं तो हैरान हूँ, उनका परिवार भी हैरान और बाकी सभी भी हैरान होते हैं। अब जो दवाइयाँ 3 साल से चल रही थी और उनका इलाज
हो तो रहा था, लेकिन वो नहीं हो रहा था जो जैसा सोचा गया था। उसका इलाज आपने नेचुरोपैथी के माध्यम से बिल्कुल दवाइयां छुड़वा के करा दिया। ये करिश्मा है। सभी रोगों में छूट जाती हैं। अदरवाइज ऐसा लगता था कि ये दवाइयां तो पूरी जिंदगी ही चल रही हैं और अपने आप में एक मनोरोग होता अगर दवाइयां पूरी जिंदगी चलती तो। लेकिन आज जो है वो बच्चा कोई दवाई नहीं ले रहा, बिल्कुल छूट गई। तो ये एक करिश्मा ही कहूँगा। ठीक है सर, हमारी जो बातचीत हुई है, क्या हम इसको समाज उपयोग के लिए कहीं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, जहाँ कहीं डालना चाहें डाल सकते हैं? बिल्कुल डालना चाहिए, क्योंकि जब तक ये समाज तक आपकी बातें नहीं पहुंचेगी, सारी चीजें नहीं पहुंचेगी, तब तक समाज में काफी सारे लोग ऐसे हैं जो सामने नहीं आते होंगे, जो बच्चे या पेरेंट्स से, लेकिन वो इस परेशानी से जूझ रहे हैं। अगर वो आप उनके माध्यम तक, आपके माध्यम से वहां तक बात पहुंच जाएगी तो निश्चित रूप से वो आपसे संपर्क भी करेंगे और उनको और उनके परिवार को फायदा भी होगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। जी धन्यवाद। ओके सर, ओके। हो गया भाई बंद।